हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर अपन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज अपन जानेंगे राजस्थान की सभ्यता के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं होती हैं और कौन कौन सी सभ्यता कहाँ पाई जाती है, कहाँ। जैसे आपके इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में एमसी क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ अपन जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपको कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ACL कोलाई। जैसे भारतीय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर किनिंग के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। यानी आपके सर्वेक्षण विभाग भारत में जिसकी जो विभाग की संयुक्ता है वो 1861 में की गई थी। यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसकी जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहां से आप डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट श्रेष्ठी रिवर किसका कार्य था। M.R. मुगल, ओरेनस्टाइन, 3 हरमन गोइट्स, 4 VN आसोपा। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओरेनस्टाइन। अगले क्वेश्चन, श्रेष्ठ देश नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों का शरणस्थली रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कालीबंगा उत्तरी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे थी। इन राजस्थान में कालीबंगा जो है ये कहाँ पाई जाती है। ये जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपकी सभ्यताएं जैसे आप दे रखे हैं, हर क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे ये आपके क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं PSTC में, राजस्थान पुलिस में, एग्रीकल्चर ऑफिसर में, लैब असिस्टेंट, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। अगले क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। यानी आपके हनुमानगढ़ जिला है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। फर्स्ट घग्गर, दूसरा लूणी, तीसरा साबरमती, चौथा बनास। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किनारे तो आपके घग्गर नदी है। अगले क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं कालीबंगा में श्रेष्ठ द्वैतीय नदियों की घाटियों में हड़पकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष मिली नदियों का वर्तमान स्वरूप यानी हनुमानगढ़ जो जिला है आपके वो आपके घग्गर नदी के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन, जैसे सिंधु घाटी से अलग हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है। एक कुर्दा का, दूसरा वेनार का, तीसरा कालीबंगा का, चौथा बिहारीपुर का। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान कौन सा सैंदव स्थल घग्गर की नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट गिलकुंड, दूसरा आहड़, तीसरा पिलीबंगा, चौथा कालीबंगा। तो घग्गर नदी के स्थान पर जो स्थित है वो आपके कालीबंगा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। फर्स्ट बागोर, दूसरा रंगमहल, तीसरा कालीबंगा, चौथा गिलकुंड। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये जो है क्वेश्चन आपके 3rd ग्रेड में आया था। और आपको कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप कमेंट करके बताएं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। और इसकी जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप लिंक डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम स्टडी विद मनीषा राजपूत और ऑल द एग्जाम है। सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहां पे सभी आपके ऑप्शन हर एग्जाम के उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कालीबंगा का साप्ताहिक अर्थ क्या होता है। एक काला पत्थर, दूसरा जूता हुआ खेत, तीसरी काली चूड़ियां, चौथा वृक्ष भी। तो कालीबंगा का साप्ताहिक जो अर्थ होता है तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा काली चूड़ियां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके अमलानंद घोष। इन कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया तो वो आपके अमलानंद घोष को दिया। ये वीडियो सभी एग्जाम जैसे अपन बात कर रहे हैं, फिर आपके आता है जैसे गणेश्वर सभ्यता। तो पहले अपन कालीबंगा सभ्यता की बात की, अपन हर एक सभ्यता की बात करते हुए चलेंगे। तो अपन पहले अपन गणेश सभ्यता जानते हैं क्वेश्चन क्यों। आर्य संस्कृति में लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपके चांदी से परिचित नहीं थे।
गणेश सभ्यता के अवशेष जिन्हें स्थिति, ये देखो सभी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे सेकंड ग्रेड, आरपीसी थर्ड ग्रेड, ग्रेड मैथ्स, महिला वर्ग पर्यवेक्षक, आर्थिक अन्वेषक, उद्योग परीक्षा, केमिस्ट, वैज्ञानिक सहायक रसायन, सभी के लिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। गणेश सभ्यता अवशेष चिन्ह उपस्थित है, जिसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा थाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश सभ्यता है नीम का थाना रतन चक्र अग्रवाल और 1978 से निवासी में से विजय कुमार ने दिया था, और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं के नजरिए भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युग की सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर गणेश सभ्यता माना जाएगा। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कि वहां से आप डाउनलोड कर लें। और ये देखो आपके जो भी है सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, उसी के साथ अपन नोट्स की भी बात कर रहे हैं। जैसे बोला अगला क्वेश्चन, पार्क ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। इन ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? बेरार से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, तिलवाड़ा से। इसके अंदर आपका राइट जो आंसर माना जाएगा गणेश्वर। अगले क्वेश्चन में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युग की सभ्यता के अवशेष पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कांतली। अगले क्वेश्चन है, कातली नदी स्थित है, तो कातली नदी आपके कौन सी सभ्यता में स्थित है? ये आपके गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यता आपके सीकर के अंदर है, नीम का थाना सीकर के अंदर है। पहले आपके सीकर में आती थी, अब आपके नीम के थाना में। अगले क्वेश्चन, गणेश सभ्यता की खोज किसने की? फर्स्ट रतन चंद्र, दूसरा दयाराम शायनी, तीसरा बीबी बाल, चौथा एडी खर्रे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा रतन चंद्र अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? एक हड़प्पा काल से, दूसरा लोह युग से, तीसरा ताम्रकाशी युग से, चौथा पुराणासन काल से। तो गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? जिसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ताम्रकुशीन युग से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे किस सभ्यता के मकान बस्तियों के निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? फर्स्ट आहड़ से, दूसरा कालीबंगा से, तीसरा गणेश्वर से, चौथा विराट से। इन मकान बस्तियों के निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर रहेगा गणेश्वर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर से प्राप्त मृदंड किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदंड। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गैरिक मृदंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप उसमें कमेंट करके बताना है इसके अंदर आपको कौन सा करेक्ट आंसर माना जाए। तो गणेश्वर सभ्यता बताइए, उसमें आपके गैरिक मृदंड, उत्तर कालीबंगा में तुतीकरण, बागोर में सूक्ष्म पाषाण उपकरण और बेराट में बोधिकरण। इस तरह के टाइप के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और सभ्यता से रिलेटेड अपन एमसीक्यू के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की भी बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी। जैसे गणेश वाला मृदंड वाला पूछा था आपके स्कूल व्याख्याता में आया था, वही आपके इसमें सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और आपको इसकी जो हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है ऑल द एग्जाम स्टडी विद मनीषा राजपूत, वहां जाकर आप ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन उत्कल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? एक बेरार दयाराम शायनी, दूसरा आरती एसपी जैन, तीसरा कालीबंगा घोष, चौथा बागोर विनय मिश्रा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है आर एसपी जैन। आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एस डी साकलिया, पी एन मिश्रा, वी एस वाकणकर, बी बी लाल। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एस डी साकलिया। इन आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? तो साकलिया के। आहार सभ्यता स्थित है, आहार सभ्यता आपके उदयपुर के बनास नदी पर स्थित है। अब आहार नदी के बारे में बात करते हैं। तो आहार नदी है आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। अगले जैसे पुरातत्व आहार में प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। काशी युग, लोह युग, ताम्र पाषाण युग और पूरा पाषाण युग। तो जैसा आपको दे रखा है, आपके जो गणेश सभ्यता ताम्र युग से प्रसिद्ध है, और आपके लोह युग के नाम से ताम्र पाषाण युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ आपके आहड़ है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ेस, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों घाटियों में ली? तो आपके आहड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और वीडियो यहाँ तक शुरू करने में अपन लगभग सभी पूरे सभ्यता से रिलेटेड पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है?
फर्स्ट विराट को, दूसरी कालीबंगा को, तीसरी गणेश को, चौथा आहड़ को। तो बनास संस्कृति किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आहड़ को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। कौन सा स्थल बिल्कुल नहीं है? गिलकुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो इसमें आपका राइट आंसर है लोथल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए जाते हैं, वो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आहड़। तो आहड़ इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जैसे इसके अंदर दे रखा है, वह सभ्यता आज से लगभग 400 वर्ष प्राचीन गोपीनाथ शर्मा की आहड़ सभ्यता समृद्ध 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। अगले क्वेश्चन, जैसे आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐश के तांबे को गलाना, दूसरा ताम्र वस्तुएं बनाना था। जैसे आहड़वासी ताम्र धातु की कमी थी, यहाँ पर ताम्र उपकरण बर्तन कलार मृदंग आदि प्राप्त हुए। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा ज्वार मिला, ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों में दीवारें पत्थरों में मिट्टी से बनी हुई थी, जिसे छत बोस केलू से बनी जाती है। अगले क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते हैं। और तीसरा इसके अंदर धातु का आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन है। ये काले लाल रंग के मृदांड मिले, तो काले जैसे आपको मुझे घेरी के मृदांड कहाँ मिले? तो घेरी के जो मृदांड है वो तो मिले थे आपके घेरी के जो मैदान वो तो मिले थे गणेश सभ्यता में, और इसमें से काले और लाल जो मैदान मिले थे वो आपके आहड़ सभ्यता में मिले थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अपन जो कल लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे आहड़ सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी में एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।